सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 224 का। देन टेक्स्ट नंबर पेज नंबर 228 का हम पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। ठीक है ना, तो कोई भी बार मैग्नेट के पास में अगर हम कंपास को लेके आते हैं तो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट क्यों करती है। सो द आंसर इज द कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स अराउंड अ बार मैग्नेट। ओके, बार मैग्नेट के अराउंड क्या होता है, एक मैग्नेटिक फोर्स होता है, उसके कारण क्या होता है, जो कंपास नीडल होता है वो क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। ओके फाइन। नाउ द पेज नंबर 228 ऑफ इंटेक्स क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 1, draw a magnetic field line of force around a bar magnet. So here is a bar magnet, साउथ पोल नॉर्थ पोल, और जो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है बाहर की तरफ नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। ओके, ऊपर और नीचे, और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। देखो ये साउथ के अंदर आया, ठीक है ना, ये नॉर्थ से बाहर निकल गया। ओके, सो ये आपका बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स का क्या है ये डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, तो ये आपको क्या आना चाहिए। ओके फाइन। नाउ अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। लिस्ट द प्रॉपर्टी, वेट मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है ये, वेट, हाँ सही है। लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है ना, तो जो मैंने आपको लिखाया था आपके नोट्स में वो आपको फिर से लिखना है, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। और ये भी, ये डायग्राम भी। ओके, सो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है, और एंड कहाँ पे होता है इसका, साउथ पोल पे। देखो यहाँ से ओरिजिनेट हुआ मतलब वो जनरेट हुआ, और फिर उसके बाद साउथ पोल में क्या हो गया, एंड हो गया। सेकंड पॉइंट देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस करो। देखो क्लोज्ड है ना, क्लोज्ड है, और ये कंटिन्यूस है, मतलब यहाँ से क्लोज हुआ है ना, फिर कंटिन्यूस हुआ, क्लोज कंटिन्यूस क्लोज कंटिन्यूस। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ये कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होती है। इफ़ टू लाइन मीट, अगर ये दोनों लाइन मीट हो जाए, इट मीन्स दैट द फोर्स एक्टिंग इन टू डायरेक्शन एट दैट पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा, फोर्स है वो टू डायरेक्शन में क्या करेगा, एक्ट करेगा, है ना, लेकिन वो क्या है, इम्पॉसिबल है। ओके, ये है आपका पॉइंट नंबर थर्ड। नाउ द पॉइंट नंबर 4, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इज फ्रॉम साउथ पोल टू इट्स नॉर्थ पोल। ओके, ये जस्ट मैंने अभी बताया, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। इनसाइड द मैग्नेट है ना, ये आपका बार मैग्नेट है, इसके अंदर है ना, इसके अंदर है ना, ये ना, ये बार मैग्नेट इसके अंदर है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। देखो ये साउथ पोल के अंदर आई और बाहर कहाँ से निकली, नॉर्थ पोल, मतलब इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल से नॉर्थ पोल। ठीक है ना, क्या है ये, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 4। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5 इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड नियर द पोल्स। ठीक है ना, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि ये नॉर्थ पोल है, ये और ये साउथ पोल है। सो क्राउडेड नियर द पोल्स मतलब कि पोल्स के एकदम पास में, क्राउडेड मतलब बहुत ही इकट्ठे हो गई यहाँ पे। ठीक है ना, इकट्ठा हो जाना। ठीक है ना, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड नियर द पोल्स। ओके, आगे देखो, वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, तो वहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। कहाँ पे, क्राउडेड नियर द पोल्स, मतलब पोल्स के पास में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। एंड व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर फार अपार्ट देन द मैग्नेटिक फील्ड इज वीकर। अब देखो यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या धीरे धीरे दूर जा रही है, तो जब धीरे धीरे दूर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पे वीक होगी। तो स्ट्रॉन्ग, अगर आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाए कि वेयर द मैग्नेटिक फील्ड आर स्ट्रॉन्गर, तो आप बोलोगे नियर द पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट। ओके, और इसका वैसा वर्सा उल्टा, ठीक है ना, वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज वीकर, है ना, तो आप लिखोगे फार अपार्ट द बार मैग्नेट।
ओके, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वाई डू नॉट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, क्वेश्चन का मतलब भी समझ गए होगे, फिर भी समझा देता हूँ मैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स है वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है। ठीक है ना, तो इसका आंसर देखो क्या है, टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर because the direction of magnetic field is taken as the direction in which north pole of a compass needle moves inside it। ठीक है ना, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वहाँ पे क्या कंपास निडल क्या मूव करेगा। ठीक है ना, इफ़ टू लाइन क्रॉस ईच अदर, अगर दो लाइन क्रॉस ईच अदर हो जाए, इट वुड मीन दैट कंपास निडल पॉइंट टुवर्ड टू डायरेक्शन। तो कंपास निडल क्या होगा, दो तरफ पॉइंट करेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। एक ही है कंपास निडल, तो वो दो जगह कैसे डिफ्लेक्ट होगी, एक जगह ही डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है ना, इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी क्या होती है, इंटरसेक्ट नहीं होती है। अंडरस्टैंड। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको ये नोटबुक में लिखना है, सिर्फ 4 क्वेश्चन ही है, तो आप आज ही आपकी नोटबुक में लिख दो। ओके, आज मैंने आपको थोड़ा कम दिया है वर्क लिखने को, नेक्स्ट डे थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है। आज सिर्फ 2 पेज है, नेक्स्ट डे आपको 4 पेज मिल जाएंगे ना, तो बी प्रिपेयर्ड। और पहले का भी लिखते रहना, मैं कभी भी सबमिशन ले सकता हूँ इसके प्रीवियस वाले चैप्टर का। ओके, सो बाय, टेक केयर।